तमिलनाडु के सीएम के बेटे और सरकार में मंत्री स्टालिन का सनातन धर्म को खत्म करने के बयान पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए। परमेश्वर ने कहा, हिंदू धर्म का जन्म कब हुआ, इसे किसने बनाया, इसके बारे में किसको पता है। भारत में ही हिंदू धर्म के अपमान की क्या कोई टूल किट सक्रिय हो गई है? क्या सनातन धर्म के खिलाफ विपक्षी गठबंधन INTIA के दल एक के बाद एक क्यों बयान दे रहे हैं? इन सियासी दलों को सनातन धर्म से दिक्कत क्या है? अभी उदयनिधि स्टालिन को सद्बुद्धि आई भी नहीं थी कि अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के मंत्री जी परमेश्वर ने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर ही सवाल उठा दिए हैं। ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹುಟ್ಟಿತು, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಜೈನ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರಾಂಶ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री के इस बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। देखिए, इसका उत्तर तो राहुल गांधी जी को और हमारे मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी को देना चाहिए, जो चुनावी हिंदू होने का दावा करते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। आज उनको उत्तर देना चाहिए। और जी परमेश्वर जी तो उनकी पार्टी के नेता हैं, कर्नाटक के सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, तो वो राहुल गांधी जी उनको उत्तर दें। ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है। अंग्रेजों का जो इनके जीन थे, इटली की संस्कृति अभी भी हावी है। ये सनातन परंपराओं का, हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करने का प्रण ले चुके हैं, और सिर्फ इसलिए कि तुष्टीकरण की इनकी राजनीति चलती रहे। और तुष्टीकरण की सस्ती और घटिया राजनीति के लिए ये सनातन धर्म का अपमान करते हैं। यदि जिनको ज्ञान और भान नहीं है तो वेद पुराण पढ़ लें। आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, प्रभु श्री कृष्ण के जमाने की बात करें, रामायण काल की बात करें, कौन से युग की बात करते हैं, सतयुग की बात करें, त्रेता की बात करें, द्वापर की बात करें, सब जगह सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का उल्लेख मिलेगा। पर यदि कांग्रेसियों को समझ नहीं आता तो उनकी बुद्धि, उनका विवेक है। मुझे तरस आता है उनके भौतिक दिवालेपन पर। वहीं इस मामले में अब तक बचते बचाते चल रही कांग्रेस गोलमोल जवाब देती नजर आ रही है। देखिए, उनके बयान को बीजेपी ने गलत तरीके से जनता के बीच में वायरल करने का काम किया है। हम तो सीधा आरोप लगाएंगे, ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है बीजेपी का। बयान किसी का भी सुनेंगे तो उसको पहले सुनना पड़ेगा और आखिरी का सुनना पड़ेगा, पूरा बयान सुनना पड़ेगा, तब जाके संदर्भ समझ में आता है। ये एक नया रिवाज चला है इनके IT सेल का कि 30 सेकंड 20 सेकंड का बयान काट के वायरल कर देते हैं। किसी और के बारे में कुछ बात कही गई है, किसी और संदर्भ में कही गई है, उसको समझना मुश्किल हो जाता है। बीजेपी एक बिला वजह का विवाद चाहती है। जहां उसको सत्ता से बाहर कर दिया गया है, वहां पर अपने कदम जमाने के लिए और जनता के बीच में एक बंटवारा करने के लिए मुझे लगता है कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हर समाज का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का सम्मान करना जानते हैं। हम सर्वधर्म सम्मान करने वाले लोग हैं। दक्षिण के नेता लगातार ऐसे विवादित बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं असर पड़े। देखिए, दक्षिण के नेताओं के बयान को शायद हम लैंग्वेज बैरियर की वजह से गलत तरीके से समझ रहे हैं, और जो नेता बयान दे रहे हैं वो उस पर स्पष्टीकरण दे भी चुके हैं, और उनसे मांगा जाए वो किस संदर्भ में दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने अगर बयान दिया तो मैं उस पर यही कहूँगा कि गलत तरीके से लिया गया है बयान, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हर धर्म को लेके चलने वाली पार्टी है। हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल उठाया गया है, साफ आया है स्टेटमेंट। मैं अभी भी कहूँगा कि बयान को पूरा सुना जाएगा, तभी हम बयान के ऊपर फैसला ले सकते हैं। अगर हम 30 सेकंड के बयान को सुन लेंगे तो मुझे लगता है आगे पीछे का हम बयान नहीं समझ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में सर्वाधिक हिंदू धर्म से नेता आते हैं, और उनकी आस्था के ऊपर ये सवाल खड़ा हो जाता है अगर हम इस तरह के बयान देते हैं। तो इस तरह का कोई बयान नहीं है, बयान को ज़बरदस्ती गलत तरीके से लिया जा रहा है। अगर उन्होंने कुछ दिया है, ऐसा कोई बयान दिया है, तो वो उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण देंगे। चुनाव के लिए मौसमी हिंदू बनाना और चुनाव जीतने के बाद हिंदू धर्म पर ही सवाल उठा देना, तो क्या पब्लिक इस बार भी इस चाल का शिकार बनेगी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मुकेश अवस्थी, पब्लिक फर्स्ट, भोपाल। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।